हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज जो कि नीट और वेरियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने प्रोटोप्लास्ट लेक्स। देखिएगा, क्वेश्चन है प्रोटोप्लास्ट। यू मस्ट नो अबाउट दैट व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। बेसिकली प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब है अ सेल विदाउट सेल वॉल। A cell without cell wall is called as protoplasm। मतलब प्रोटोप्लास्ट में होता क्या क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट कंटेन न्यूक्लियस। ओके, इट कंटेन्स व्हाट? द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। एक प्रोटोप्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटोप्लास्ट में क्या नहीं होता है? तो अ सेल विदाउट सेल वॉल। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि सेल वॉल दे रखा है, तो अब प्रोटोप्लास्ट लेक्स, व्हाट द प्रोटोप्लास्ट लेक्स? तो सेल वॉल उसके अंदर नहीं होती है, जबकि साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होती है? सेल वॉल नहीं होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्लांट सेल वॉल। स्मॉलेस्ट यूनिट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्लांट सेल वॉल। जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ते हैं, तो जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेल वॉल दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। वन आर नोन एज फाइब्रिल्स और सेकंड जो है वो क्या है? मैट्रिक्स है। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? खूब सारे फाइबर्स होते हैं। अब खूब सारे फाइबर्स में कुछ बड़े फाइबर्स होते हैं, उनको हम मैक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। एक सेल वॉल के अंदर खूब सारे क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, उनमें से बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं मैक्रोफाइब्रिल्स। तो हम किसी एक मैक्रोफाइब्रिल की बात करते हैं, तो वन मैक्रोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ 250 माइक्रोफाइब्रिल। ओके, एंड one microfibril is made up of 20 micelle, is made up of what? 20 micelle, and one micelle is composed of 100 chain of cellulose। यहां पर क्या क्वेश्चन है? स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो फाइब्रिल्स तो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, राइट? माइक्रोफाइब्रिल भी नहीं है, राइट? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो देखिए, मैक्रोफाइब्रिल तो बड़े फाइबर्स हैं, मैक्रोफाइब्रिल से मिलकर क्या बना है? माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल किसके बने हुए हैं? मिसेल से। इसका मतलब ये हुआ मैक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल और मिसेल में से सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल वॉल की, वो कौन सी होती है? मिसेल होती है। तो आपको मिसेल मालूम होना चाहिए। जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ते हैं तब हम ये पढ़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो किस किस में मिलते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बता देता हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एक तो होते हैं सीलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? फ्लैजिला के अंदर होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फ्लैजिलास। थर्ड जो होते हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उन स्पिंडल फाइबर्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। So microtubules are present in cilia, flagella, centrioles and spindle fibers। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर देखो, microtubules are the constituents of, where are microtubules present? So microtubules are present in spindle fibers, yes, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। centrioles, of course centrioles and cilia, okay, cilia में भी होते हैं microtubules। मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ। देखते हैं बाकी क्यों रॉन्ग है। तो centrioles में होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स में होते हैं, लेकिन क्रोमेटिन के अंदर कभी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई हमने इसको ऑप्ट नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखो, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल्स। आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम्स के अंदर कभी भी क्या नहीं होते हैं? सेंट्रियोल्स
दैट इज़ न्यूक्लियोसोम्स के अंदर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, इसलिए इसको भी हमने ऑप्ट नहीं किया। सीलिया, फ्लैजिला और पैरोक्सिसोम, सीलिया और फ्लैजिला में होते हैं लेकिन पैरोक्सिसोम में नहीं होते हैं। तो हमने ऑप्शन नंबर ए को क्या कर दिया है, टिक कर दिया। ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि द फंक्शन ऑफ पैरोक्सिसोम इज, देखिए मैं आपको बता देता हूं, पैरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो हम कहां पर पढ़ते हैं। पैरोक्सिसोम्स are concerned with photorespiration in C3 plants। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरोक्सिसोम कहां पर काम आते हैं। तो पैरोक्सिसोम्स आर कंसर्न्ड विथ फोटोरेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स। यदि आपको ये आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ फोटोरेस्पिरेशन क्या होता है? सो फोटोरेस्पिरेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ क्या होता है, CO2। रिलीज ऑफ CO2 होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज फोटोरेस्पिरेशन? इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉन इज व्हाट, द फोटोरेस्पिरेशन। तो फोटोरेस्पिरेशन चलता है। नंबर 1, पैरोक्सिसोम नेम कहां से आया? पैरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, H2O2। तो H2O2 जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, H2O प्लस O2। दिस इज नॉन एज व्हाट, दैट इज नॉन एज व्हाट, द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, इसलिए पेरोक्सिसोम को पेरोक्सिसोम्स कहते हैं। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनता है, इट इज अ टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स अ टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाटर और ऑक्सीजन के अंदर फिर से क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और क्या काम है? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पैरोक्सिसोम जो होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल को, ये देखिए टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था तो इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। और ये क्या करते हैं, दैट इज नॉन एज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द O2। यस, दे आर यूटिलाइजिंग द O2। पैरोक्सिसोम किस में काम आ रहे हैं, फोटोरेस्पिरेशन में। फोटोरेस्पिरेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ O2 और रिलीज ऑफ क्या होता है, CO2 होता है। ओके, और H2O2 किस में कन्वर्ट हो गया, H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। सो द व्हाट इज द चीफ फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द पैरोक्सिसोम इज, ऑप्शंस को देखते हैं, टू कन्वर्ट H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। यस, हमने देखा है ये वाला। यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 गैस, हाँ, पैरोक्सिसोम्स के अंदर पैरोक्सिसोम फोटोरेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 गैस होता है। यस, O2 गैस का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। टू ब्रेक टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, यस, H2O2 वाज अ टॉक्सिक सब्सटेंस और उसको इन्होंने ब्रेक डाउन किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th, दैट इज नॉन एज द ऑल ऑफ द अबाउ। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है? सो सी हियर, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is always absent, which of the following is always absent in a prokaryotic cell? So prokaryotic cell के अंदर देखिए राइबोसोम तो प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इज membrane-less cell organelle and ribosome is present in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell, because ribosome is membrane-less and that's why it can be found in a prokaryotic cell. But all the membrane-bound organelles such as mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, all these are absent in a prokaryotic cell. Okay, so ribosome is membrane-less and hence it is found in a prokaryotic cell. Mitochondria, now see here, like mitochondria is a membrane-bound organelle and we must know that membrane-bound cell organelles are altogether absent in a prokaryotic cell. DNA, of course, a prokaryotic cell has the DNA, it has circular DNA, and cell wall, of course, prokaryotic cell, the best example of the prokaryotic cell is the bacteria, and the bacteria is having a cell wall. Bacterial cell is having the cell wall. कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल भी होता है, डीएनए भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स भी होता है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ के अलावा अब हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि आपको हर एक टॉपिक के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी अवेलेबल रहेंगे। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो नीट, एम्स और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। थैंक्स अ लॉट।